नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 डेज़ लोन ऐप्स हैरेसमेंट के बारे में। अब ये 7 डेज़ जो मैंने टर्म यूज़ की है, ये मैंने क्यों की है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप जानते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन के बारे में, तो अगर आप किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन में के जाल में फंस गए हैं या कोई फर्जी लोन ऐप आपका न्यूड फ़ोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, आपको ध्यान देना चाहिए, ये समस्या आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। ये काम आपको बिल्कुल ज़रूर करना है और 200% सोल्यूशन देने वाला हूँ आज मैं फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस का इस वीडियो में। तो पहले तो मैं आपको देखिए कुछ एप्लीकेशंस वगैरह मैं यहाँ पर वीडियो चला देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी हैं फ्रॉड और फर्जी, ठीक है। आपको इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ना ही इनमें से आपको किसी भी एप्लीकेशन का रीपेमेंट करना है। और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो फर्जी होती हैं, ये सब आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और ये कितने दिनों का लोन प्रोवाइड कराती हैं, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि जितनी भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, तो इनको जो भी व्यक्ति इनके झांसे में फंसता है, वो कैसे फंसता है, या तो ऐड देख के, कोई ऐड वगैरह देख लिया होगा कहीं पर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर, जैसे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऐड चलते हैं, जिसमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट आपको लोन प्रोवाइड कराने का दावा किया जाता है। अब ये जो ऐड चलते हैं, इनमें से कुछ जेन्युइन एप्लीकेशन के भी ऐड चलते हैं, कुछ फर्जी के भी चलते हैं, ठीक है। तो ये एकदम बेसिकली क्या पाना है कि सारे ऐड फर्जी एप्लीकेशंस के होते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। कुछ जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस के भी ऐड होते हैं, लेकिन इन्हीं ऐड्स के साथ साथ कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऐड भी आपको दिखाई देते होंगे। अगर आप लोन ऐप्स वगैरह सर्च करते हो गूगल में, या आप कहीं पर भी सर्च वगैरह करते हो लोन ऐप्स, तो या लोन सर्च करते हो, तो उसके रिलेटेड जो एड्स होते हैं वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं आपके सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर और तमाम जगह पर, ठीक है। मुझे तो इवन कई सारे जो स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें लास्ट में ऐड आ जाता है, आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो वहाँ पर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ आपको, कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कोई आप गेम खेल रहे हैं, उसमें अगर कोई ऐड आता है तो वहाँ पर लोन एप्लीकेशंस का आपको ऐड दिखाई दे सकता है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का ऐड दिखाई दे सकता है। तो हम कैसे पहचान करें कि कोई लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है, कोई एप्लीकेशन फर्जी है, ठीक है। तो पहचान करने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला कि आप अगर उस ऐड पर क्लिक कर रहे हैं और अगर वो किसी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, डेट मीन्स कि वो फर्जी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट पर उसने आपको रीडायरेक्ट किया जो कि उनकी खुद की वेबसाइट और वहाँ पर आपको कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, तो डेट मीन्स कि वो फर्जी लोन एप्लीकेशन है। जी हाँ। और अगर कोई मान लीजिए ऐसा ऐड है जिस पर आपने क्लिक किया जो रीडायरेक्ट हो गया प्ले स्टोर में, ठीक है, तो उसके भी फर्जी लोन ऐप के होने के चांसेस रहते हैं। कैसे, अब आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कोई जेन्युइन एप्लीकेशन है, उसके आपने ऐड पर क्लिक किया और उसने आपको प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट कर दिया, वहाँ से आपने ऐप इंस्टॉल किया और आपने लोन वगैरह अप्लाई किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। विशेष कोई आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। हो सकता है आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी तो उनके कस्टमर के नंबर पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि यहाँ पर इन ऐसे ऐड्स में कुछ ऐसे भी आपको ऐड दिखाई देंगे जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के होंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में मौजूद होगी। अब आप बोलेंगे यार फिर हम कैसे पहचान करें। बिल्कुल, आपको पहचान करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आप उनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह में जाएँ, ठीक है। अभी जो मैंने स्क्रीन पर जो वीडियो प्ले कर रखा है, तो इसमें आपको रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह पर मैं ले जाकर दिखा भी रहूँगा किसी किसी ऐप में। तो आपको रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह चेक करना है, वहाँ पर क्रिटिकल रिव्यूज़ को सेलेक्ट करके, ठीक है, उसके वो रिव्यू वगैरह पढ़ने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि एप्लीकेशन कैसी है। और हाँ, आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि अपने नाम के आगे कैलकुलेटर, क्रेडिट ट्रैकर करके कुछ इस प्रकार के नाम लेकर आती हैं। उनके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में भी उनकी कोई NBFC का नाम मेंशन नहीं होगा, या होगा भी तो वो फर्जी NBFC होगी, या किसी भी NBFC के मतलब बिना पूछे उनका नाम का यूज़ कर लिया होगा। तो ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होती हैं। अमूमन ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुल मिला के एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी शक है कि एप्लीकेशन फर्जी हो सकती है, तो आप उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार मैं फिर क्या करूँ। तो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियो लेकर आता हूँ जो एप्लीकेशन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं, उनसे आप
लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐप आपको वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर वीडियोज़ की लिस्ट में, जहाँ पर मैं जिन पर बताता हूँ कि आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है। और ये जितनी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं ये केवल आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएंगे। आप एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो सबसे पहले तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की आपसे परमिशन ले लेंगे, आपके मीडिया स्टोरेज की परमिशन ले लेंगे, आपके मैसेज वगैरह रीड कर लेंगे। ठीक है, ये परमिशंस ले लेंगे और लोकेशन वगैरह की काफ़ी सारी परमिशन ये ले लेंगे। उसके बाद ये आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ही अपने पास सेव कर लेंगे और फिर 7 दिन का आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। मान लीजिए आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो ये 5,000 का लोन देते नहीं, 2-2,500 का लोन देते हैं। हाँ, किसी किसी केस में 10,000 का भी देते हैं, किसी किसी केस में 15,000 का भी देते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अमूमन ये लोन 2 से 2,500 रुपये का देते हैं, जिसमें 1,000-1,200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। 1,000-1,200 रुपये जो मतलब फ़ीस के नाम पर ये काट लेंगे, जिसमें फ़ाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज घुसा देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना और ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया, आपके बैंक अकाउंट में आ गए 2,500 रुपये, ठीक है, या 3,000 के आसपास रुपये आ गए, तो बाकी ये आपको पता ही चार्जेस वगैरह लगा लेते हैं। फिर ये जब आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे तो उस 5,000 पर भी इंटरेस्ट लेंगे 7 दिन में। मतलब आप समझ रहे हैं क्या अजब गजब फार्मूला निकाल रखा है इन लोगों ने। फिर उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे और उसके बाद आपसे रीपेमेंट लेंगे, मतलब मान लीजिए लगभग 5,500 रुपये। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो रीपेमेंट करके इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, आप इनके जाल से बाहर भी नहीं निकल सकते। कैसे, क्यों नहीं निकल सकते? उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये फ्रॉड हैं। इनकी कोई NBFC बैंक नहीं होती है, इनका लोन भी आपके सिविल में शो नहीं होगा। अगर आप अपना सिविल चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी लोन शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, अगर कोई भी लोन शो नहीं हो रहा है तो डेट मीन्स कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। और उससे भी अच्छा ये है कि आप इनसे एक बार लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करें, ये आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर ये प्रोवाइड करेंगे भी तो फर्जी सैंक्शन लेटर, फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे। उस पर जो NBFC का नाम लिखा होगा उसको आप उस NBFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। लैंडिंग पार्टनर्स में मिल जाता है, मतलब जो भी NBFC होती है RBI की तरफ से उसको गाइडलाइन है कि वो अपनी वेबसाइट पर अपने लैंडिंग पार्टनर्स के बारे में मेंशन करेगी। ठीक है, तो उनके लैंडिंग पार्टनर आपको शो तो होंगे, लेकिन अगर उस एप्लीकेशन का नाम शो नहीं हो रहा है जिससे आपने लोन लिया, डेट मीन्स कि वो फर्जी है, या जो भी आपको लोन एग्रीमेंट लेटर पे उन्होंने NBFC का नाम लिख कर दिया है, अगर उस NBFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंडिंग पार्टनर में उसका नाम शो नहीं हो रहा है उस ऐप का, तो समझ लीजिएगा आप फर्जी। और ये अमूमन 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, और जो जेन्युइन ट्रस्टेड होती हैं वो आपको कम से कम 62 दिनों का तो लोन प्रोवाइड कराती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो आपको 10 दिन का 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराएँ। ठीक है, हालांकि पहले एक एप्लीकेशन थी किस्त, जो कि मुझे 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराती थी, जेन्युइन थी, ट्रस्टेड ही, NBFC रजिस्टर्ड थी, बट उसने भी अब टेन्योर बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऐप से तो पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं आप ये पता लगा सकते हैं, तो आपको सिंपल चैनल पर वीडियोज़ की लिस्ट में जाना है और आपको वीडियोज़ वगैरह वॉच कर लेनी है अगर आपको लोन लेना है किसी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से। और मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। ठीक है, उसके बारे में वीडियो में एंड में बताऊँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूँ। देखिए, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसने आपकी न्यूड फ़ोटो या वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है या उसने करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको काम क्या करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाई जो भी आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको अपनी पूरी जो भी बात है वो आपको बतानी है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोन एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है, फर्जी है, धोखे से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था, अब ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, और इनके खिलाफ़ जो भी सबूत है मेरे पास वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी कोई NBFC या बैंक नहीं है, एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है, और इन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, और मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, जो कि अमूमन ये कर सकते हैं। मतलब अमूमन तो नहीं करते हैं, मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ कभी कभी किसी किसी केस में या आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात लिखवानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आपके पास एक सेफ गार्ड होगा, कंप्लेंट की कॉपी। उस कंप्लेंट की कॉपी आप जो भी, अगर मान लीजिए अगर इन फ्यूचर आपका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं पर मिसयूज हो गया, तो आप वो जो कंप्लेंट की कॉपी वो लेकर उस संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं, जहाँ से भी आपको बुलाया जाता है या जहाँ से भी आपको आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई मेल आता है, कोई कॉल वगैरह आता है, तो फिर आप वहाँ पर जाकर उनको ये दिखा सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीते दिनों ऐसे सामने करने पड़े हैं, जैसे कि किसी के नाम पर जीएसटी फर्म रजिस्टर करा ली गई है, उनको पता ही नहीं मेरे नाम पर जीएसटी फर्म चल रही है। किसी के नाम पर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया है जो कि उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड रहेगा अगर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और इस कंप्लेंट की कॉपी अपने जितने भी व्हाट्सएप में आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास वो न्यूड फोटो वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है या धमकी दे रहा है, ठीक है, इस केस में भी आपको यही करना है। और पुलिस कंप्लेंट जो आप रजिस्टर कराएंगे उसकी आपको एक फ़ोटो लेना है, सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दो और सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी उस कंप्लेंट की कॉपी लगा दीजिएगा और स्टेटस पर एक बात और लिख दीजिएगा, या जो भी आप मैसेज वगैरह कर रहे हैं सभी के पास व्हाट्सएप के थ्रू उनको सबको एक बात बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन साइबर क्राइम जितने भी फ्रॉड होते हैं ये बहुत कॉमन हो चुके हैं, ठीक है, लोगों को पता है, लोग अवेयर हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है तो उससे पहले ही आप ये सारे काम कर लीजिए, जिससे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता रहे कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, इसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। बचने का बस यही एक तरीका है। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, तो देखिए कंप्लेंट आप कहाँ का रजिस्टर करा सकते हैं, आपको पहले क्लियर कर दूँ। एक तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी एक आपको खुद की सिग्नेचर की हुई कॉपी जमा करानी होगी जो भी आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या नियर बाई पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी जाती है। एक और तरीका है, अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और वरना वहाँ से आपको जिला मुख्यालय, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अधिकतर जिला मुख्यालय पर होता है, वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल आपको बस यही काम करना है। और बाकी अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो मैंने आपको बताया हैंड रिटन या बोल सकता हूँ एक हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर की हुई वो प्रोवाइड करा दीजिएगा जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप कोई ड्राफ्टिंग चाहते हैं इस प्रकार की कि जिसमें क्या लिखवाना है आपको कंप्लेंट में, आप ड्राफ्टिंग करना नहीं जानते हैं, तो आप किसी एडवोकेट से मिल लीजिए। आपके कोई मित्र वगैरह हैं जो कि इस प्रकार का लीगल वगैरह काम देखते हैं तो उनसे आप मिल लीजिएगा, ठीक है। लॉयर टाइप जो आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई फ्रेंड आपके ऐसे हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जो कि ड्राफ्टिंग वगैरह करना जानते हैं, तो उस प्रकार से आप जो है उनसे कंप्लेंट लिखा के और एक बार कंप्लेंट पढ़ के समझ के, ठीक है, फिर आप पुलिस स्टेशन में जाकर वो कंप्लेंट दे सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में अगर विजिट करेंगे वहाँ पर भी आपकी कंप्लेंट लिख ली जाती है, ठीक है। तो सिंपल आपको यही करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, कंप्लेंट, हाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना यहाँ पर भूल गया हूँ, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें जो आप मैटर लिखवाएंगे, मतलब कि मैंने इस नंबर से लोन लिया था, ठीक है, पूरी डिटेल में लिखवाइएगा जो भी बात लिखवाएं, तो उसमें तो वही मोबाइल नंबर लिखवाइएगा जिससे आपने लोन लिया था। लेकिन जहाँ पर आप बाद में सिग्नेचर करते हैं एप्लीकेंट में, वहाँ पर 2-3 मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के भी, जिससे कि पुलिस आपको रीच आउट कर पाए, ठीक है। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ क्यों करना होगा, इसके पीछे की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसा नहीं है अभी आप स्किप करके इसे चले जाएँ, ठीक है। तो आप जब सारे जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन सबको सूचित कर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, उसके बाद आपको एक काम करना है, अपना नंबर करना है स्विच ऑफ और व्हाट्सएप करना है बंद। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब कि अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे तो वो डबल टिक नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, डबल टिक, ठीक है। सिंगल टिक आएगा डैट मीन्स कि मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है। अगर डबल टिक हो गए डैट मीन्स कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ है। और अगर डबल टिक ब्लू हो गए तो मैसेज रीड कर लिया गया है, ठीक है। ये होता है ना पूरा व्हाट्सएप का सिस्टम। तो आपको जो नंबर जब स्विच ऑफ करना है तो आपको व्हाट्सएप भी बंद करना है, मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो वो सिंगल टिक होना चाहिए। और अपने नंबर में जो भी आपका नंबर मोबाइल नंबर है उसमें रिचार्ज कराइएगा, बीच बीच में सिम डालिएगा, एक आध कॉल कीजिएगा, उसके बाद फिर उसको बंद कर लीजिएगा। OTP वगैरह चाहिए उसके लिए डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप ये वीडियो देखें तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दें ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका सिविल में लोन शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC या बैंक नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा यार आपने ये बात तो बता दी, वो लोग तो मेरे न्यूड फ़ोटो बनाकर वायरल कर देंगे, ठीक है। आपको बताता हूँ वो क्या करेंगे। मतलब अक्सर यही करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके फ़ोटोज़ वगैरह वायरल करें, एक आध किसी कॉन्टैक्ट में 2-4 कॉन्टैक्ट में कर दें, लेकिन आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, ना इनका पेमेंट करना है ना कोई भी रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट अगर आपने कर दिया है दोबारा से फिर से रीपेमेंट की डिमांड करेंगे,
ये बोलेंगे कि हमारे पास पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है, और फिर से आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट हो सकता है ट्रांसफ़र कर दें। अगर मान लो ये बोल भी दें कि हमें पेमेंट मिल गया, तो फिर से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे कुछ रुपए, फिर से आपसे दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो ऐसे आप कब तक रीपेमेंट करते रहेंगे। और अगर आपको पता ही लग गया है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो इनके रुपये वगैरह पे करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की, ठीक है। इससे आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कोई रीपेमेंट वगैरह इनका नहीं करना है। ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1-2 लोगों से कांटेक्ट करेंगे। जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता ही होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया, तो इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, वो लोग ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर ये करेंगे 2-1 कॉन्टैक्ट लिस्ट में और छांट के उनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। फिर इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कॉल करना कर देंगे बंद, क्योंकि इनको पता चल चुका होगा कि अब आप लोन चुकाने के मूड में नहीं हैं। फिर इनको कुछ दिन बाद याद आएगा कि भाई किसी को मैंने पैसे दे रखे या हमने पैसे दे रखे हैं, उससे हमें पैसे वसूलना है। फिर ये कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ दिन बाद, फिर आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से कोई रिस्पांस मिलेगा नहीं ढंग का, ठीक है। फिर ये कॉल करना बंद कर देंगे। तो ऐसा 2-1 बार करते हैं ये, मतलब अक्सर यही करते हैं, ठीक है। यही इनका पैटर्न रहता है। तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। बाकी पुलिस जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराती है वो भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो आपको करना है, तो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। और वो आपको यही बताएंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, कि आप अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लो, व्हाट्सएप को बंद कर दो, और हम आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। अक्सर यही कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो भी पुलिस से निर्देश मिले वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। ये सभी हैं जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। फिर से बता देता हूँ, जो भी मैंने आपको लिंक दिए हैं वो सभी जेन्यून हैं, ट्रस्टेड हैं, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, मेरी भरोसेमंद एप्लीकेशन है। आप चाहें तो उनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो जेन्यून है, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। खासकर अगर आप ट्रू बैलेंस के यूज़ करेंगे मेरे लिंक से, तो आपके अप्रूवल के चांसेस भी काफ़ी हाई रहेंगे, और लोन भी आपको आसानी से मिल सकता है। 15,000 रुपये तक का लोन आपको 5 से 10 मिनट में प्राप्त हो सकता है, वो भी सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से, ठीक है। लेवल अप लोन से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं ट्रू बैलेंस से, अगर आपको लोन की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन लोन तभी लीजिएगा जब आपको अर्जेंट या इमरजेंसी नीड हो। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो कि चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप मुझसे चैट कर सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कीजिए, डायरेक्ट मैसेज जिसको बोलते हैं। DM का मतलब DM नहीं होता है, डायरेक्ट मैसेज होता है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच के रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।